हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैकेशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का आ रहा है एक सॉन्ग, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं पवनदीप। लेकिन यहीं पर खबरें ये भी आ रही हैं कि अरुणिता कांजीलाल से मिलने की इच्छा जताई है मानसी घोष ने। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा उनको पूछा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उनका जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से लेके आज तक अभी तक पवनदीप राजन की कोई भी सॉन्ग या फिर कॉन्सर्ट वगैरह रिलीज़ नहीं हुआ है। हालांकि वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसी दिन से जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि पवनदीप राजन का आने वाले दिनों में एक सॉन्ग आने वाला है, जो कि एल्बम सॉन्ग होगा और उसमें एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। और हो सकता है दोस्तों उसमें मानसी घोष हमें नज़र आ जाए या फिर इसमें अरुणिता नज़र आ जाए, क्योंकि पवनदीप यहाँ पर सरप्राइज़ देने वाले हैं अपनी ऑडियंस को। तो दोस्तों, यहाँ पर खबरें ये भी आ रही हैं सुनने में कि मानसी अभी अरुणिता से मिलना चाहती है। और दोस्तों, यहाँ पर अरुणिता अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो मानसी घोष हैं वो उनसे नहीं मिल पा रही हैं और उनको कुछ डेट्स की प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो अरुणिता की लगातार हो रही है, बैक टू बैक रिकॉर्डिंग हो रही है उनकी, जिसके चलते वो उन्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि वो कुछ और देख भी पाए। तो यहाँ पे मानसी घोष काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पवनदीप राजन के साथ में काम करना है तो एक बार अगर अरुणिता से मिल लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी के साथ में काम करते हैं तो उसके बारे में जान लेना भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, कि सामने वाला इंसान किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैसे बिहेवियर करता है, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मानसी घोष चाहती हैं कि अरुणिता उनसे एक बार मिल ले। लेकिन यहाँ पर अरुणिता काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, वो भी, उनकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है और उनको ऐसा लगता है कि जब उन्होंने ज्वेलरी कंपनी को छोड़ दिया है तो वो अब उनकी किसी भी तरीके से हेल्प ना करें। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि मानसी तो यही चाहती हैं कि वो एक बार अरुणिता से मिलें, लेकिन अरुणिता कांजीलाल अपनी डेट्स की प्रॉब्लम बताकर उनसे मिल नहीं पा रही हैं। अब ये भी हो सकता है कि जो उनकी मैनेजर है ऋतुजा, क्योंकि हमने बताया था कि जो उनका अरुणिता का वो अब ऋतुजा संभालती हैं, तो अगर ऋतुजा चाहे तो वो मानसी को मिलवा सकती हैं पवनदीप से, सॉरी अरुणिता से। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, पवनदीप की भी काफ़ी अच्छी गहरी दोस्त हैं ऋतुजा। ऐसा नहीं है कि ऋतुजा पवनदीप को नहीं जानती हैं या फिर अरुणिता से पहली बार मिल रही हैं। ये लोग भी आपस में पहले फ्रेंडशिप रह चुकी है इनकी और बहुत अच्छे से रिश्ते रह चुके हैं इन सब के। और अब ऋतुजा ने अपना पूरा मैनेजमेंट अलग से स्टार्ट कर लिया है। पहले चॉकलेट पे के साथ में वो वर्क करती थी और अब अरुणिता का जो पूरा मैनेजर का जो मतलब पोस्ट होती है, मैनेजमेंट सारा अब ऋतुजा ही संभाल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऋतुजा पूरी ये कोशिश कर रही है कि वो किस तरीके से अरुणिता और पवनदीप को मिलाएं, क्योंकि यहाँ पे ऋतुजा का यही कहना है अपने फैंस को और अरुणिता के फैंस को। क्योंकि जब भी ऋतुजा से कोई भी बात होती है तो उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या पवनदीप से वापसी करवाएंगी आप? क्या अरुणिता और पवनदीप को हम कभी साथ में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? तो यहाँ पर ऋतुजा ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आंसर दिया है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर जो है कि ज़रूर एक दिन ज़रूर आएगा। तो इसका मतलब यही है कि ऋतुजा पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अरुणिता और पवनदीप को एक साथ काम करने के लिए वो कुछ प्लान करें। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी मानसी घोष जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल से मिलना चाहती है अरुणिता से, एक बार पवनदीप राजन के बारे में जानने के लिए। और क्योंकि पवनदीप की भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और हो सकता है दोस्तों यहाँ पे मानसी घोष का भी रिकॉर्डिंग हो चुका हो उस सॉन्ग के लिए, तो इन दोनों का सॉन्ग आने वाला है और वो लाइव कॉन्सर्ट के लिए मिलना चाहती हैं। क्योंकि लाइव कॉन्सर्ट में आप दोनों जो भी होते हैं कैंडिडेट या कंटेस्टेंट या आप कुछ भी कह लें, सिंगर, ठीक है, वो लोग दोनों साथ में ही परफॉर्म करते हैं। तो इसमें एक दूसरे को जानना पहचानना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन अभी तक मानसी घोष और पवनदीप राजन एक दूसरे से कभी नहीं मिले हैं, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर उसमें थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा उनको लग रहा है कि वो कैसे होंगे, किस तरीके से बिहेव करते होंगे।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जब कोई सीनियर के साथ में हमें काम करने का मौका मिलता है और हमने अभी तक कोई भी इतना बड़ा स्टेज पे परफॉर्म नहीं करा है तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। तो उसी के चलते यहाँ पे मानसी घोष भी सोच रही थी कि वो अरुणिता से मिले, लेकिन अरुणिता खुद अभी मुंबई में है और वहाँ पर जो ये शो होना है, अभी मानसी घोष जो है दोस्तों वो कलकत्ता में ही है। अभी जो उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी वो रिकॉर्डिंग करने के बाद में वो जा चुके हैं कलकत्ता ही, और हो सकता है दोस्तों जो परफॉर्मेंस हो वो कलकत्ता में ही हो, लाइव परफॉर्मेंस अरुणित इसकी पवनदीप की और मानसी घोष की। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं फैंस भी इन दोनों को साथ में परफॉर्म करते हुए देखना, क्योंकि हमने यहाँ पे मानसी घोष को भी साथ में परफॉर्मेंस करते हुए देखा है, जिसके चलते काफ़ी अच्छी ऑडियंस कलेक्ट कर लेती हैं वो और ऑडियंस को अपना बना भी लेती हैं। एक उनके अंदर चार्म है जिसके चलते ऑडियंस उन्हें पसंद करती है, और शायद यही वो चीज़ है, यही वो बात है जिसके चलते ऑडियंस मानसी और पवनदीप राजन को एक साथ परफॉर्म करते हुए देखना चाहती है। तो दोस्तों अभी जो है लाइव कॉन्सर्ट सितंबर में ही आएगा, लेकिन देखिए उसकी रिहर्सल वगैरह प्लानिंग पहले से ही की जाती है। जैसे कि पवनदीप राजन ने भी बैक टू बैक कई सारे लाइव कॉन्सर्ट को प्लान कर रखा है। अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 6-7 उनके लाइव कॉन्सर्ट होने हैं इस साल में, तो उसकी शुरुआत सितंबर मंथ से हो जाएगी और बहुत बड़ी फीलिंग्स आ रही है कि जो उनकी शुरुआत होगी वो मानसी घोष के साथ में होगी, और हो सकता है कि उसमें बाकी जो और परफॉर्मेंस हो उनकी वो सोलो परफॉर्मेंस हो, लेकिन एक परफॉर्मेंस उनकी मानसी घोष के साथ में 101% रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जो वैली कंपनी ने उन्हें साइन अप करा है तो वो इसीलिए करा है ताकि जो उनका नुकसान है वो पूरा भरपाई हो पाए उसकी, और वो तभी हो पाएगी जब पवनदीप राजन एक बहुत बड़ा फेस उनके साथ में आएगा और साथ में मानसी घोष भी आएंगी, क्योंकि दोनों ही इंडियन आइडल के विनर हैं। तो ये टाइटल एक उनको मिलेगा कि हाँ जी 2 इंडियन आइडल के विनर एक साथ, या कुछ भी टाइटल ले सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे चेहरे को अपनाया है, एक ऐसे नाम को लिया है जिसके पीछे एक अच्छी जीत है, अच्छी ऑडियंस कलेक्टिविटी है और एक अच्छा नाम है, अच्छी कहानी है। और वैली भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उन्होंने भी देखिए नाव देखा ना ताव, जैसे ही अरुणिता ने वहाँ से अपना टाटा बाय बाय करा उसके बाद से ही उन्होंने मानसी घोष को 2 दिन के अंदर ही उनसे डील फाइनल कर ली। और यहाँ पे मानसी घोष भी शायद इसी चीज़ का, इसी घड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर उन्हें मिले जिसके साथ में वो जुड़े और आने वाले टाइम में वो परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है हम और आप, क्या आप भी हैं एक्साइटेड इन दोनों की परफॉर्मेंस देखने के लिए? अगर हैं तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और आप ये भी बताएं क्या आप मानसी घोष के साथ में अरुणिता की जोड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर आप अरुणिता के साथ में पवनदीप की वापसी को देखना चाहेंगे? क्योंकि हमें तो बेसब्री से इंतज़ार है फिर से एक बार अरुणिता और पवनदीप को देखें, लेकिन हम एक बार मानसी और पवन को भी देखना ज़रूर चाहेंगे कि आखिर ये दोनों क्या करते हैं, कितनी ज़्यादा ऑडियंस कलेक्ट करते हैं और कितना ज़्यादा अपना जादू बिखेरते हैं हम पर और आप पर। वेल दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको चैनल के थ्रू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं।